क्या आपको लगता है कि पीठ दर्द ने आपकी जिंदगी की रफ्तार धीमी कर दी है? क्या सुबह उठते ही गर्दन अकड़ी हुई लगती है और कंधे ऐसे भारी रहते हैं जैसे किसी ने वजन लटका दिया हो? अगर आपका जवाब हाँ है, तो रुकिए, क्योंकि आज की ये जानकारी आपके लिए गेम चेंजर बन सकती है। आपने दवाइयां ली होंगी, मसाज करवाई होगी, गर्म पट्टी लगाई होगी, फिर भी दर्द लौट आता है। तो वजह यह नहीं कि आप कमजोर हैं, वजह यह है कि आपका दर्द सिर्फ मांसपेशियों का नहीं, आपकी दिनचर्या का परिणाम है। आपकी रीढ़, जो आपके पूरे शरीर का मुख्य स्तंभ है, हर दिन एक अदृश्य दबाव झेल रही है। वैज्ञानिक इसे स्पाइनल कंप्रेशन कहते हैं, और यही वो जड़ है जो पीठ दर्द को बार बार वापस लाती है। आज मैं आपको एक ऐसी सरल लेकिन शक्तिशाली तकनीक बताने वाला हूं, जो सिर्फ 5 सेकंड में आपकी रीढ़ को राहत का संकेत देती है और शरीर को रीसेट मोड में डाल देती है। यह तरीका सुनने में छोटा लगेगा, लेकिन असर बहुत गहरा होता है, क्योंकि जब रीढ़ को जगह मिलती है तो नसों को भी सांस मिलती है, और जहां नसें खुलती हैं वहीं दर्द टूटता है। इसलिए वीडियो के अंत तक मेरे साथ बने रहिए, और अगर आप सच में अपनी रीढ़ को फिर से मजबूत और हल्का महसूस करना चाहते हैं, तो अभी कमेंट में शक्ति लिख दीजिए, ताकि आपका दिमाग भी आज से इस बदलाव को स्वीकार कर ले। अब समझते हैं कि असली समस्या है क्या और समाधान इतना असरदार क्यों है। आज की आधुनिक जीवन शैली पीठ दर्द की सबसे बड़ी फैक्ट्री बन चुकी है। हम घंटों कुर्सी पर बैठे रहते हैं, कार में बैठे रहते हैं, मोबाइल पर झुके रहते हैं, और शरीर को लगता है जैसे उसे लगातार मोड़ कर रखा गया है। सबसे पहली वजह है अत्यधिक बैठना। जब आप खड़े होते हैं तो रीढ़ एक प्राकृतिक संतुलन में रहती है, लेकिन बैठते ही आपकी कमर पर दबाव बढ़ जाता है। कई शोध बताते हैं कि लंबे समय तक बैठना रीढ़ पर खड़े रहने से कहीं ज्यादा भार डाल देता है, और जब ये हर दिन होता है तो डिस्क लगातार दबती रहती है। दूसरी वजह है गुरुत्वाकर्षण का दबाव। पृथ्वी का गुरुत्वाकर्षण हर चीज को नीचे खींचता है, और जब आपकी मुद्रा गलत होती है तो यही बल आपकी रीढ़ को नीचे की तरफ दबाता रहता है। तीसरी और सबसे खतरनाक वजह है डिस्क का सूखना। आपकी रीढ़ की हड्डियों के बीच छोटे लचीले कुशन होते हैं, जिन्हें डिस्क कहा जाता है। ये डिस्क लगभग 80% पानी से बनी होती हैं। जब आप लगातार बैठे रहते हैं, कम चलते हैं और रीढ़ को फैलने का मौका नहीं देते, तो ये कुशन पानी खोने लगते हैं, सूखते हैं, कठोर होते हैं, और फिर वे वैसे ही दर्द देने लगते हैं जैसे सूखा हुआ गद्दा शरीर को चुभने लगता है। और ध्यान रखिए, दर्द का असली कारण अक्सर हड्डी नहीं होती, दबाव में आई नसें होती हैं। रीढ़ के पास से बहुत सारी नसें गुजरती हैं। जब कशेरुकाओं के बीच जगह कम होती है तो नसें दबती हैं, और फिर दर्द कमर में भी होता है, गर्दन में भी होता है, कंधों में भी, और कभी-कभी हाथों में झुनझुनी भी होने लगती है। एक और बात आप तुरंत समझिए, जब आप आगे झुकते हैं तो आपका सिर, जो सामान्य अवस्था में लगभग 5 किलो का होता है, वही सिर गर्दन पर कई गुना ज्यादा दबाव डाल देता है, और यही दबाव धीरे धीरे दर्द की आदत बना देता है। इसलिए पीठ दर्द को बीमारी मत समझिए, ये आपकी रीढ़ का चेतावनी अलार्म है। अब यहाँ से कहानी और रोचक हो जाती है, क्योंकि हमारे प्राचीन योगियों और ऋषियों ने रीढ़ को सिर्फ हड्डियों की रॉड नहीं माना, उन्होंने इसे शरीर की केंद्रीय शक्ति का मार्ग माना। योग परंपरा में कहा गया कि जीवन ऊर्जा रीढ़ के सहारे ऊपर नीचे बहती है, और जब रीढ़ दबती है तो ऊर्जा का बहाव रुकता है, और रुकावट सबसे पहले दर्द के रूप में सामने आती है। हठ योग का मूल अर्थ है दृढ़ संकल्प, यानी शरीर को सही दिशा में प्रशिक्षित करने की शक्ति। हठ योग का पहला नियम है रीढ़ को सीधा और मुक्त रखना, ताकि जीवन ऊर्जा बिना अवरोध बह सके। अगर ये प्रवाह बाधित हो जाए तो शरीर तनाव में आता है, मांसपेशियां अकड़ती हैं और दर्द स्थायी होने लगता है। वैज्ञानिक दृष्टि से भी यही बात अलग भाषा में दिखती है। अंतरिक्ष में शून्य गुरुत्व के वातावरण में अंतरिक्ष यात्री कुछ समय बाद लंबे हो जाते हैं, क्योंकि उनकी रीढ़ फैल जाती है। इसका मतलब साफ है, रीढ़ को ठीक होने के लिए दबाव से आजादी चाहिए। लेकिन आप अंतरिक्ष में तो जा नहीं सकते, इसलिए हमें धरती पर रहते हुए ही रीढ़ को वही अनुभव देना है, और यही काम ये 5 सेकंड की तकनीक करती है। अब मैं आपको सिखाने जा रहा हूं सबसे सरल, सबसे प्रभावी और सबसे सुरक्षित अभ्यास, जिसे आप घर में, ऑफिस में या कहीं भी कर सकते हैं। मैं इसे स्पाइन फ्रीडम मंत्र कहता हूं, क्योंकि ये शरीर को याद दिलाता है कि उसका प्राकृतिक आकार क्या है। और हाँ, इसे करने के लिए आपको किसी योगा मैट, किसी मशीन या किसी दवा की जरूरत नहीं है, बस आपका संकल्प चाहिए। पहला चरण, अगर आप बैठे हैं तो कुर्सी से उठिए और सीधे खड़े हो जाइए। अपने दोनों पैरों पर वजन बराबर रखें, एड़ी और पंजों पर समान दबाव महसूस करें। 3 सेकंड तक बस ये महसूस करें कि आप धरती पर स्थिर हैं, क्योंकि स्थिरता के बिना रीढ़ को सही सहारा नहीं मिलता। दूसरा चरण, अब ध्यान सिर के शीर्ष पर ले जाइए और कल्पना कीजिए कि सिर के ऊपर से कोई धागा आपको हल्के से आकाश की ओर खींच रहा है। ध्यान रहे, गर्दन को पीछे नहीं मोड़ना, ठुड्डी को ना ऊपर उठाना है ना नीचे गिराना,
बस गर्दन लंबी महसूस होनी चाहिए, जैसे आपके अंदर जगह बन रही हो। इसी एक विचार से आपकी गर्दन और ऊपरी पीठ की मांसपेशियां अपने आप सही लाइन में आने लगती हैं। तीसरा चरण, अब एक गहरी सांस अंदर लीजिए और सांस छोड़ते समय अपने पेट को बहुत हल्का सा अंदर खींचिए। सिर्फ 20% ताकत लगाइए। पेट को जोर से नहीं खींचना है, बस इतना कि शरीर के बीच में हल्का सा सपोर्ट बन जाए। ये हल्का तनाव आपकी पीठ को सामने से सहारा देता है और कमर के हिस्से पर अनावश्यक दबाव कम करता है। योग की भाषा में ये कोर लॉक की शुरुआत है। चौथा चरण, अब यही स्थिति बनाए रखिए। सिर ऊपर की तरफ लंबा, पेट हल्का सा अंदर और कंधे ढीले। इस मुद्रा को ठीक 5 सेकंड तक रोकिए और इन 5 सेकंड में मन में कल्पना कीजिए कि आपकी रीढ़ के हर जोड़ के बीच हवा भर रही है, जैसे 2 हड्डियों के बीच जगह बन रही है, जैसे कोई अंदर से आपको लंबा कर रहा है। यही वो क्षण है जब डिस्क को पानी सोखने का संकेत मिलता है और जोड़ों में चिकनाई देने वाला प्राकृतिक द्रव सक्रिय होने लगता है। पांचवा चरण, अब धीरे धीरे शरीर को ढीला कीजिए, लेकिन मुद्रा सीधी रखें। फिर 10 सेकंड बस खड़े रहिए और उस हल्केपन को महसूस कीजिए जो गर्दन, कमर और कंधों में आता है। अब सवाल यह है कि यह जादू हुआ कैसे? क्योंकि आपने रीढ़ को वो दिया जिसकी उसे सबसे ज्यादा जरूरत होती है, जगह। जैसे ही कशेरुकाओं के बीच थोड़ी सी भी जगह बनती है, डिस्क को राहत मिलती है, नसों का दबाव कम होता है और शरीर खतरे की स्थिति से बाहर आने लगता है। और जब शरीर को लगता है कि अब खतरा नहीं है, तो वो दर्द की तीव्रता घटाने लगता है। यही कारण है कि सही मुद्रा कई बार तुरंत राहत देती है। एक और गहरी बात ध्यान से समझिए। जब आप सीधे खड़े होते हैं और पेट को हल्का सा सहारा देते हैं, तो आपका मस्तिष्क एक नया संदेश प्राप्त करता है कि शरीर सुरक्षित है। इस संदेश से आपकी वागस नर्व शांत होने लगती है, जो तनाव और चिंता को नियंत्रित करने में बड़ा रोल निभाती है। इसलिए ये अभ्यास सिर्फ कमर को नहीं, मन को भी हल्का करता है। अब एक और समस्या जो लंबे समय तक गलत बैठने से होती है, वो ये कि कुछ मांसपेशियां जरूरत से ज्यादा काम करने लगती हैं और कुछ सो जाती हैं। तब दर्द बढ़ता है क्योंकि शरीर का संतुलन बिगड़ जाता है। ये 5 सेकंड का मंत्र आपकी गहरी कोर मांसपेशियों को जगाता है और उन्हें बताता है कि सही सपोर्ट कैसे देना है। धीरे धीरे आपका शरीर खुद आपकी मुद्रा को संभालने लगता है और आपको बार बार कोशिश नहीं करनी पड़ती। और योग की दृष्टि से जैसे जैसे रीढ़ सीधी होती है, जीवन शक्ति ऊपर की तरफ बहने लगती है, ऊर्जा बढ़ती है, थकान घटती है और आप महसूस करते हैं कि आप दर्द से लड़ नहीं रहे, बल्कि दर्द को छोड़ रहे हैं। अब असली खेल यही है। इस ज्ञान को परिणाम में बदलने के लिए एक छोटा नियम अपनाइए। हर घंटे 5 सेकंड। अगले 7 दिनों तक जब भी आप जाग रहे हों, हर घंटे खड़े होकर यही स्पाइन फ्रीडम मंत्र कीजिए। सिर्फ 5 सेकंड और फिर 10 सेकंड स्थिरता। ये कुल मिलाकर 1 मिनट भी नहीं लेता, लेकिन ये आपके शरीर को बार बार याद दिलाता है कि उसे दबना नहीं है, खुलना है। एक अलार्म लगाइए अपने फोन में या घड़ी में और खुद से एक वादा कीजिए कि आप इसे टालेंगे नहीं, क्योंकि 7 दिन बाद आप अपने शरीर में फर्क महसूस करेंगे। कमर की जकड़न कम होगी, गर्दन हल्की लगेगी, कंधे खुले महसूस होंगे और बैठने के बाद उठते समय जो चुभन आती है वो घटने लगेगी। और जब ये आदत बन जाएगी तो आप सिर्फ दर्द कम नहीं करेंगे, आप अपनी रीढ़ की उम्र भी वापस खींचेंगे। अब ये मत कहिए कि मेरे पास समय नहीं है, क्योंकि 5 सेकंड समय नहीं मांगता, ये सिर्फ जागरूकता मांगता है। अब ये मत कहिए कि मुझे दर्द होता है, क्योंकि यही तो कारण है कि आपको ये करना है। आप आज से ये कहिए, मैं सीधा खड़ा रहूंगा, मैं अपनी रीढ़ को जगह दूंगा और मैं अपनी शक्ति को जगाऊंगा। चुनाव आपके हाथ में है। या तो आप रोज दबते रहेंगे या फिर रोज थोड़ा सा फैलेंगे, और वही फैलाव आपको मुक्त करेगा। अगर ये जानकारी आपके भीतर कहीं क्लिक हुई है तो वीडियो को लाइक कीजिए और इस यात्रा में जुड़े रहिए, ताकि आप सिर्फ इलाज नहीं समझें बल्कि कारण को बदलना सीखें। आपने आज जाना कि पीठ दर्द का बड़ा कारण स्पाइनल कंप्रेशन और डिस्क का सूखना है, और समाधान है रीढ़ को बार बार जगह देना। अब आप खुद से एक सवाल पूछिए, आप अपनी रीढ़ को तरोताजा रखने के लिए रोज क्या करेंगे? और अब कमेंट में लिखिए, मैं हर घंटे 5 सेकंड अभ्यास करूंगा, मैं हर घंटे 5 सेकंड अभ्यास करूंगी।